अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, दिस इज़ अहमद हेयर। आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे और बहुत अच्छे तरीके से रिस्क मैनेज करके अपनी ट्रेड्स ले रहे होंगे। फ्रेंड्स, पिछले दिनों मैं कुछ बीमार था जिस वजह से आप लोगों को कोई अपडेट नहीं दे सका। चेस्ट इन्फेक्शन हो गया था मुझे। अब अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। थोड़ी बहुत कफ मुझे है अभी भी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ओवरऑल आई एम रिकवरिंग। फ्रेंड्स, मार्केट ने बड़ा बेहतरीन काम किया। एक 13,600 का जो जोन था वहाँ से लिक्विडेशन सारी उठाई। नीचे थोड़ी सी लिक्विडेशन बनी हुई थी वो भी उठाई। डेली टाइम फ्रेम पे ये फेयर वैल्यू गैप जो है इसको भी मिटिगेट कर दिया इसने। पूरी तरह से इस फेयर वैल्यू गैप को ख़त्म कर चुका है ये। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैंने आप लोगों को बताया था कि मार्केट में अकॉर्डिंग टू मी पहले 13,600 का जो जोन है वहाँ की लिक्विडेशंस उठाएगी मार्केट, और उसके बाद जो है वहाँ से ऊपर जाने के कुछ चांसेस हैं। उससे पहले ऊपर नहीं जाएगी मार्केट। वैसा ही हुआ। आज हम डिस्कस करेंगे मार्केट में फियर एंड ग्रीड इंडेक्स को। क्रिप्टो बबल्स पे टॉप गेनर्स और लूजर्स देखेंगे। 24 आवर्स का बिटकॉइन का ट्रेडिंग वॉल्यूम देखेंगे। लिक्विडेशन हीट मैप चेक करेंगे हाई ब्लॉक कैपिटल से। फिर बीटीसी, इथीरियम और बिटकॉइन की डोमिनेंस पे बात करेंगे। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। जी तो फ्रेंड्स, मार्केट की अगर फियर एंड ग्रीड इंडेक्स की बात करें तो फियर एंड ग्रीड इंडेक्स दोबारा 75 पर आ चुका है। वही सेम बात है, एक्सट्रीम ग्रीड की तरफ मूव ऑन कर रहा है फियर एंड ग्रीड इंडेक्स। जब मार्केट में इतना ग्रीड होता है तो मैंने आपको पहले भी बताया है, आपने चीज़ देखी भी है, मार्केट करेक्शन लेती है। मार्केट ने पहले भी करेक्शन ली है, मार्केट आगे भी करेक्शन ले सकती है। तो यहाँ पर आप लोगों ने बहुत अच्छे से रिस्क मैनेज करना है और उसके बाद ट्रेड्स लेनी है। वैसे तो मैं आप लोगों को यही रिकमेंड करूँगा कि अभी फ़िलहाल कोई ट्रेड ना लें। स्टिल अगर आप लेना चाहते हैं तो रिस्क मैनेज करके लिक्विडेशन दूर रख के स्टॉप लॉस के साथ अपनी ट्रेड्स लें अगर लेना चाहते हैं तो। इसके बाद हम लोग बात करते हैं क्रिप्टो बबल्स की। जी तो फ्रेंड्स, क्रिप्टो बबल्स पे अगर हम लोग देखें तो पेंडल पेंडल आज 20% पंप ले चुका है। पेंडल एक बड़ा बेहतरीन किस्म का कॉइन है। एरो की अगर बात करें तो 16.9% का पंप ले चुका है एरो। एम की अगर बात करें तो मेंटल 12.7% का पंप ले चुका है। एक्सएलएम की अगर बात करें तो 10.9% का पंप लिया एक्सएलएम ने। मार्केट आज तकरीबन 95% से ज़्यादा बुलिश है अगर हम टॉप 100 कॉइन्स देखें तो। इथीरियम ने भी बहुत बेहतरीन किस्म का पंप लिया है। इथीरियम के ऊपर भी बात करते हैं। एक्सआरपी ने भी 9.2% का पंप लिया है। यहाँ पे बहुत ही बेहतरीन बेहतरीन पंप्स देखने को मिले हमें ऑल्ट कॉइन्स के अंदर। मार्केट के अगर टॉप लूज़र्स की बात करें तो सबसे ज़्यादा अगर कोई कॉइन गिरा है तो सैरोज़ है। सैरोज़ की अब रिकवरी, एक करेक्शन आप कह लें, ये ज़रूरी थी क्योंकि बहुत दिनों से बेहतरीन किस्म का पंप ले रहा था। तो 2.7% अगर डंप कर गया तो कोई बड़ी बात नहीं है। एच की अगर आप बात करें तो एच की जो फाउंडर हैं, इनके जितने भी कॉइन्स हैं, इनके कॉइन्स में कुछ स्पेकुलेशन ही रही है हमेशा। पंप एंड डंप सिनेरियोज चलते रहे हैं। इसी तरह से एच में भी आपको नज़र आया। CFX भी आज 2.8% का छोटा सा एक करेक्शन लेने के लिए नीचे इसने डंप लिया, जो कि कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। उसके अलावा ओवरऑल जो मार्केट है वो पंप ही की है आज। बिटकॉइन के 24 आवर्स के ट्रेडिंग वॉल्यूम की अगर हम लोग बात करें तो बिटकॉइन का 24 आवर्स का ट्रेडिंग वॉल्यूम है $61.93 बिलियन। 1,16,792 इस वक्त प्राइस चल रही है बिटकॉइन की। वॉल्यूम देखा जाए तो कंपैरेटिवली लो है, इतना कोई ज़्यादा वॉल्यूम नहीं आ रहा मार्केट के अंदर। मार्केट कैप की अगर बात की जाए तो $2.32 ट्रिलियन का मार्केट कैप है बिटकॉइन का। इसके बाद हम लोग बात करते हैं हाई ब्लॉक कैपिटल पे लिक्विडेशन हीट मैप की। जी तो फ्रेंड्स, हाई ब्लॉक कैपिटल पे अगर लिक्विडेशन देखी जाए तो इस वक्त हम लोगों को 1,12,000 के जोन के अंदर एक लिक्विडेशन क्लस्टर मिल रहा है जो 1,10,000 तक की रेंज में जा रहा है। 1,10,600 800 इस तरह का जो जोन है ना, इस जोन में एक लिक्विडेशन क्लस्टर मिल रहा है हम लोगों को छोटा सा। इसके अलावा अगर हम लोग देखें तो 1,18,000 का जो जोन है, मतलब 1,17,800 से शुरू होके 18-19,000 तक का जो जोन है ना, यहाँ पर हम लोगों को लिक्विडेशन क्लस्टर नज़र आ रहा है। ऊपर जो लिक्विडेशंस थी यहाँ पर 120 पे, 121 पे, 23, 24 पे, यहाँ पर एज सच हमें कोई लिक्विडेशंस अब नज़र नहीं आ रही। अब हमें जो लिक्विडेशंस नज़र आ रही हैं
वो हम लोगों को आ रही हैं 1,25,000, 1,26,000। यहाँ पर हम लोगों को कुछ लिक्विडेशन नज़र आ रही हैं, लेकिन मेजर लिक्विडेशन नहीं कह सकते आप इनको। इसके बाद मुझे पर्सनली ये चीज़ लग रही है कि ये जो $1,18,376 का जो जोन है, यहाँ पर हम लोगों को एक करेक्शन मिल सकती है। अगर यहाँ पर आती है प्राइस, तो यहाँ से एक छोटी सी हम लोगों को करेक्शन मिल सकती है। लेट्स सी हाउ मार्केट विल प्ले दिस आउट। इसके बाद हम लोग बात करते हैं बिटकॉइन की डोमिनेंस की। जी तो फ्रेंड्स, बिटकॉइन की डोमिनेंस की अगर बात की जाए तो बिटकॉइन की डोमिनेंस उसी तरह से हम लोगों को नज़र आ रही है। डेली टाइम फ्रेम अगर हम लोग देखें, यही बिटकॉइन की डोमिनेंस चल रही है। आप जैसा कि देख सकते हैं, मार्केट नीचे आ रही है, फेयर वैल्यू गैप तक आ चुकी है मार्केट। इथीरियम का मैंने आपको बताया है कि इथीरियम का भी थोड़ी देर में हम लोग एनालिसिस करते हैं। इथीरियम ने भी बहुत बेहतरीन किस्म की रिकवरी ली है, वापस 3900 के जोन में चला गया है। इथीरियम का जो इतना ज़्यादा पंप होना है और बिटकॉइन फिर भी इतना पंप नहीं हुआ, तो इसके पीछे जो मेन रीज़न है वो मुझे तो यही नज़र आ रही है कि बिटकॉइन की डोमिनेंस गिर रही है। इथीरियम की अगर हम लोग चार्ट की बात करें, जी तो फ्रेंड्स, इथीरियम यूएसडीटी की अगर हम लोग बात करें, तो जो मैंने आपको एक रेजिस्टेंस बना कर दी थी, 4 आवर्स के टाइम फ्रेम पे इसने ये रेजिस्टेंस तोड़ दी है। वीकली टाइम फ्रेम पर अगर अगर हम लोग देखें तो एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ, सात, 7 दफ़ा इस लेवल पर आ चुका है और यहाँ से इथीरियम यूएसडीटी को रिजेक्शन मिल चुकी है। 7 दफ़ा आ चुका है यहाँ पे। और अब जो यहाँ पर एक प्रोबेबिलिटी आ रही है वो ये है कि जितनी दफ़ा एक सपोर्ट या एक रेजिस्टेंस के ऊपर जाकर एक कॉइन टच करता है ना, उतनी दफ़ा वो सपोर्ट या वो रेजिस्टेंस वीक होती जाती है। यहाँ पर अब मुझे ये सिनेरियो नज़र आ रहा है कि अल्टीमेटली ये वाली जो रेजिस्टेंस है, इसको इथीरियम जो है ब्रेक करेगा और ब्रेक करके उसके बाद अपसाइड मूवमेंट देगा होपफुली। आपको भी यही उम्मीद होगी और मुझे भी इस वक्त यही उम्मीद है, और इंशाल्लाह ताला हम दुआ करेंगे कि ऐसा ही सिनेरियो प्ले आउट हो। 4 आवर्स के टाइम फ्रेम पे अगर हम लोग देखें, तो इसने 4 आवर्स के टाइम फ्रेम पे इसने इस रेजिस्टेंस को तोड़ दिया हुआ है। देखते हैं, अभी 1 आवर 53 मिनट्स पड़े हैं इस कैंडल की क्लोजिंग में, क्या हम लोगों को प्रॉपर 4 आवर में क्लोजिंग मिलती है या नहीं। आई होप सो हम लोगों को 4 आवर में क्लोजिंग इससे ऊपर मिल जाए, क्योंकि अगर हम लोगों को इससे ऊपर क्लोजिंग मिलती है तो उसके आगे चांसेस ज़्यादा हैं कि हम लोग आगे न्यू ऑल टाइम हाई की तरफ मूव कर रहे हैं। अगर क्लोजिंग नहीं मिलती तो हम लोग वेट करेंगे कि नेक्स्ट आगे जो भी कैंडल क्रॉस करती है वो क्लोजिंग हम लोगों को ऊपर दे दे। 50 ईएमए की अगर हम लोग बात करें तो 3704 पे इसकी 50 ईएमए पड़ी हुई है। देखते हैं आगे क्या सिनेरियो प्ले होता है। फेयर वैल्यू गैप्स की अगर हम लोग बात करें तो डेली टाइम फ्रेम में चलते हैं, और डेली टाइम फ्रेम के अंदर हम लोगों को यहाँ पर 3 फेयर वैल्यू गैप्स हमारे लिए पड़े हुए हैं, जो अभी फिल होंगे। अब फिल हो जाएं, बाद में फिल हों, ये फिल तो होने हैं, ठीक है। तो ये 3 फेयर वैल्यू गैप्स हमारे यहाँ पर पड़े हुए हैं। देखते हैं मार्केट किस तरीके से रिस्पेक्ट देती है इन फेयर वैल्यू गैप्स को। यहाँ पर आके एक बाउंस बैक मिलता है हमें या नहीं मिलता, ये सारा कुछ मार्केट को देख के हम लोगों को पता लगेगा। इसी तरह अब बात करते हैं अपने बड़ी की, अपने बेस्ट फ्रेंड की, बिटकॉइन की। जी तो फ्रेंड्स, बिटकॉइन की अगर बात करें तो मैंने आपको बिल्कुल स्टार्ट में इस वीडियो के बता दिया था कि यहाँ पर हम लोगों को जो फेयर वैल्यू गैप मिला हुआ था 1 आवर के टाइम फ्रेम पे, ये इसने मिटिगेट कर दिया है। इसको हम लोग डिलीट कर देते हैं। इस वक्त जो सिनेरियो चल रहा है, वापस कंसोलिडेशन रेंज के अंदर आ रहा है बिटकॉइन। देखते हैं आगे क्या बनता है। यहाँ पर कंसोलिडेट करता है और उसके बाद एक न्यू ऑल टाइम हाई बनाता है, या ये जो पहले एज अ सपोर्ट काम कर रही थी ये जगह, बीच में एज अ रेजिस्टेंस काम की है इस जगह ने, और उसके बाद अब दोबारा एज अ सपोर्ट ही ये जगह काम कर रही है।
ये सारा सिनेरियो हम लोगों को पता लगेगा मार्केट जिस तरीके का रिएक्शन देगी उसकी बेस पे। नीचे की अगर बात करें तो 1,10,445 मतलब 300 से 400 का जो जोन है, यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि बहुत बेहतरीन किस्म की यहाँ पर हम लोगों को एक मेजर सपोर्ट मिल रही है। यहाँ पर टैप कर सकता है, इस जगह तक जा सकता है। और ये जगह मैंने आप लोगों को पहले भी बताया, अब मैं आप लोगों को दोबारा बता देता हूँ। बहुत बेहतरीन किस्म की रेजिस्टेंस के तौर पर काम करती रही है पहले ये जगह। यही जगह अब यहाँ पर एज अ सपोर्ट काम कर रही है। देखते हैं हाउ इट विल प्ले आउट मार्केट के अंदर। अभी इस वक्त मैंने आपको पहले भी ये क्लियर किया है, बीच में एक छोटी मोटी अगर मैं कोई ट्रेड ले लूँ तो ले लूँ। मैं आमतौर पर उस तरीके से ट्रेड्स नहीं ले रहा। मैं बहुत पेशेंटली और कामली मार्केट को ऑब्जर्व कर रहा हूँ, मार्केट को वॉच कर रहा हूँ। आप लोगों के लिए भी यही एडवाइस है कि आप लोग बहुत आराम से फोकस्ड होकर पेशेंटली कामली मार्केट को ऑब्जर्व करें, मार्केट को वॉच करें, मार्केट का रिएक्शन लें और उसके बाद मार्केट को रिएक्शन दें। मार्केट का कोई एक्शन नहीं आ रहा तो मार्केट को रिएक्शन नहीं देना, मार्केट कोई एक्शन लेगी तो मार्केट को रिएक्शन हम लोग दे देंगे। किसी किस्म की भी आप लोगों ने एक चीज़ मेक श्योर करनी है, जज्बातीपन में आकर आप लोगों ने कोई फजूल ट्रेड नहीं लेनी, डिसिप्लिन के साथ स्टिक रहना है आप लोगों ने। मार्केट आप लोगों को पैसा तभी देगी जब आप डिसिप्लिन रहेंगे। यहाँ पर अगर आप देखें तो बहुत बेहतरीन तरीके से इसने एक फेयर वैल्यू गैप बनाया 4 आवर्स के टाइम फ्रेम पे और 50 ईएमए को इसने क्रॉस किया। 50 ईएमए कोई मजाक नहीं होता, 50 ईएमए बहुत बेहतरीन किस्म की सपोर्ट और रेजिस्टेंस होती है। और जब 50 ईएमए को क्रॉस करता है कोई कॉइन और 4 आवर्स पे स्पेशली, तो उसका मतलब ये होता है कि एक कॉइन जो है आगे एक सॉलिड मूवमेंट दे सकता है। यही चीज़ हम लोगों को यहाँ पर शायद देखने को मिल रही है। यहाँ पर स्पोर्ट भी बनी हुई है, स्पोर्ट से बहुत बेहतरीन हम लोगों को रीटेस्ट करके रिजेक्शन मिल रही है, नीचे नहीं जा रहा है यहाँ से। देखते हैं नेक्स्ट मूव क्या हो सकती है। मुझे पर्सनली ये लग रहा है कि मार्केट अभी इसी ही रेंज के अंदर कंसोलिडेट करेगी। इस रेंज में कंसोलिडेशन के बाद फिर आगे जो है मार्केट ने अगर कोई चेंज करना होगा अपने आप को तो करेगी, उससे पहले नहीं करेगी। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट्स में अपनी राय का बताएं कि आप लोग क्या सोच रहे हैं, मार्केट में आगे क्या मूवमेंट हो सकती है। मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम।